Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। राष्ट्रीय पार्टी बनने से आपको एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए इनका दर्जा घटाकर क्षेत्रीय पार्टी का कर दिया है। भाजपा को भी क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया है। देश में अब बस भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित महज 6 राष्ट्रीय दल हैं जो कि इतना बड़ा दर्जा जो है वो कहीं ना कहीं पाए हुए हैं। आयोग ने कहा है कि आपको 4 राज्यों में, जैसे कि दिल्ली की बात कर लें, गोवा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में भी है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना नवंबर 2012 में की थी और इसने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव तथा 2022 में पंजाब में शानदार जीत हासिल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम भी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें। इन दलों को लग गया झटका। तो वही तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाजपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है। आयोग के अनुसार यूपी में रालोद, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया गया है। आयोग ने कहा कि एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को हाल ही में नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तर के दल का दर्जा दिया गया है। वहीं बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार देश में अब 6 दल भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाएगी। नियमों के अनुसार एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी होना चाहिए या लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए। अब सवाल ये कि राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई आम आदमी पार्टी, अब इसको फायदा क्या मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में दफ्तर के लिए जमीन मिल जाएगा, यानी कि जमीन मिलेगा दिल्ली में और बढ़िया एकदम ऑफिस जो है आम आदमी पार्टी बना सकती है। दूसरा चीज है कि एक चिन्ह पर देश में चुनाव लड़ सकेंगे, यानी कि हर जगह आम आदमी पार्टी जो है वो झाड़ू जो निशान है उस पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की संख्या असीमित होगी, यानी कि वो जितने लोगों को भी स्टार प्रचारक बनाना चाहें वो जो है स्टार प्रचारक बना सकते हैं। और उन स्टार प्रचारक जब चुनाव में प्रचार करने के जाएंगे तो उनको सारी सुरक्षा सिक्योरिटी जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा रेडियो हो या फिर डीडी नेशनल चैनल हो, उस पर जो है वो आप प्रचार कर सकेंगे, यानी कि उस पर भी अपनी ये बातें रख सकेंगे। इसके अलावा चुनाव संबंधी नीतियां बनाने के लिए दल से विमर्श करेगा, यानी कि कोई भी अगर चुनाव आयोग नई रणनीति बनाता है तो उस पर इस पार्टी के सहमति के बिना जो है कोई बातें आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी और खास करके केजरीवाल के लिए हो रहा है और देखना यह होगा कि 2024 में आखिरकार इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से मिलता है। और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लगने के बाद बहुत बहुत आम आदमी पार्टी को बधाई भी है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट